हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का हम लोग 10th लेक्चर करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा या थोड़ा सा जो पार्ट्स बच जाएगा उसको 11th लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग लेंस फार्मूला का पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस निकालने के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग करेंगे कंबाइंड प्रॉब्लम। आपका मोस्टली मैग्नीफिकेशन और लेंस फार्मूला दोनों को फार्मूला को यूज करके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अपना मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ का है? एनसीईआरटी का है। 80 to 90% सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए सारे स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाइए, उसको बार बार बनाइए और रिवीजन हमेशा कीजिए। मेरा स्टूडेंट से है कि जो भी चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं एवरी संडे क्या कीजिए कि जो चैप्टर बहुत दिन गैप हो जा रहा है उसको संडे के दिन में उसको रिवाइज कीजिए, सो डैट कि आपका जो भी पढ़े हैं वो आपको दिमाग में सेट रहे परमानेंट। तो रिवीजन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट के बहुत सारे लेक्चर्स हो गए होंगे। तो मोस्टली आप छुट्टी के दिन क्या कीजिए कि जो भी नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट्स रिवीजन संडे के दिन संडे आप लोग कीजिए, राइट बेटे। और जो न्यू स्टूडेंट मेरे जो हैं यूट्यूब से जो कनेक्टेड हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नोटिफिकेशंस एवरी क्लासेस 9, 10th, 11th, 12th जो यहाँ पर रोज़ क्लासेज होते हैं ऑफ मोड में, वो सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड होता है। तो वैसे स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुँच सकते हैं वो यूट्यूब पर जाकर लेक्चर्स को देखकर अपना स्टडी को आगे की तरफ इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ यू स्टार्ट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मैग्नीफिकेशन एंड लेंस फार्मूला। तो कल हम लोग क्या देखे थे? लेंस फार्मूला क्या फार्मूला था अपना? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और दूसरा मैग्नीफिकेशन h2/h1 v/u। लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या है मैग्नीफिकेशन फार्मूला में? जब हम लोग मिरर फार्मूला यूज करते थे मैग्नीफिकेशन -v/u होता था। लेंस में हम क्या देखते हैं? v/u। दैट इज डिफरेंस, ये ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरह से मिरर फार्मूला जो होता था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और लेंस फार्मूला क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आपका साइन कन्वेंशन दोनों में कार्टेशियन का ही लगता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ को से आपके दोनों यदि चैप्टर को अच्छी तरह से आप कर लेते हैं तो 7 to 8 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, राइट बेटे। तो नाउ स्टार्ट। हाँ, प्रॉब्लम क्या दिया हुआ बेटे? एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उसका डायग्राम बनाना जरूरी है। मैं ऑलरेडी बताया हूँ मेरे आपको लाइट चैप्टर में डायग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बनाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा गया। फर्स्ट क्या करेंगे? कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेंगे, राइट। एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इस लेंस के फ्रंट कितने डिस्टेंस पर? 18 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए बी का हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मेंशन कर लिए। ओ बी दैट इज गिवन 18 सेंटीमीटर, राइट। इफ द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, यानी कहने का मतलब ये फ्रंट हो गया तो अदर साइड ये हो गया। इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है। इमेज क्या कहाँ पर बन रहा है? 9 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है, यानी ओ बी डैश का डिस्टेंस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, जिसको कि इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट निकालना है, यानी ए डैश बी डैश का हाइट निकालना है, राइट बेटे। यहाँ पर आप ध्यान देने के बाद क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? m इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इक्वल टू h2/h1। h2 क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू v/u। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाटा को एंट्री करेंगे। चलें, जो पहले दिया हुआ है ये फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ h1 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट। उसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका लेफ्ट में है, ऑरिजिन से लेफ्ट, तो -18 हो जाएगा जब डाटा एंट्री करेंगे तब, राइट। -18 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आपका राइट में है तो जो 9 सेंटीमीटर दिया वो पॉजिटिव रहेगा, राइट बेटे।
टू फाइंड इमेज हाइट, नेचर ऑफ द इमेज भी बताना होगा, राइट। यूज द फॉर्मूला m इक्वल टू h1/h2 v/u। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपका h1 निकालना है, h2 भी दिया हुआ, v भी मालूम है, u भी मालूम है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला को यूज करके। यहाँ पे यही ध्यान देना, डाटा को विथ साइन कन्वेंशन एंट्री लेना है। 9 × 6 डिवाइडेड बाई -18, h2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -2, यानी h2 इक्वल टू -3। हाइट क्या आ गया, निगेटिव साइड देने का मतलब नीचे बना। अच्छा, अब इससे क्लियर हो गया कि इमेज ऑल्सो फाइंड द नेचर। नेचर करने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हाइट इज 3 सेंटीमीटर एंड इट इज इन्वर्टेड। कैसे पकड़ेंगे, ये माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस साइन देने का मतलब उल्टा बन रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। An object 10 cm tall is placed in front of convex lens at a distance of 30 cm. If the image is formed at a distance 5 cm on the other side of lens, find the height of the image. Same problem है, सिर्फ डाटा चेंज है। लेंस बना लेंगे कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, राइट। ये भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यू 30 सेंटीमीटर। नाउ इमेज जो बन रहा है, इमेज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हमें निकालना है, हाइट निकालना है। सेम प्रॉब्लम है, ओनली प्रैक्टिस। ये आपका असाइनमेंट में रहेगा। सारे डाटा को इस तरह से प्रॉब्लम को लिख लीजिए और ये खुद सॉल्व कीजिएगा बेटे। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ डाटा डिफरेंट है। यहाँ भी -1.67, इट मीन्स माइनस साइन से इंडिकेट होता है कि इमेज जो बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 1/v, जो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, आप दोनों कंबाइन, यानी लेंस फार्मूला और आपका मैग्निफिकेशन दोनों कंबाइन, दोनों फार्मूला को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटे, A 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 50 cm. ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है, ओके। कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस, यानी यू भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। अब ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया, सारे इसमें कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट बेटे। अब क्या क्या दिया 1 by 1, इसको पहले फर्स्ट ड्रॉ द कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ कीजिए, ठीक है। हाइट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ कर लिए। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, इट्स ओके। अच्छा, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ओ भी कितना हो जाएगा, ये हाइट 5 सेंटीमीटर, ओ भी दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है OF2 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज एंड इमेज, सारा चीज निकालना है, ऑल्सो मैग्निफिकेशन। चलो अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करें। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी फर्स्ट निकालेंगे हम लोग। जो जो डाटा दिया हो पहले उसको नोट डाउन, गिवन डाटा। यहाँ पर फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा क्योंकि रियल में यहाँ मीट करता है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो फर्स्ट इमेज पोजीशन निकालना होगा, यानी v का वैल्यू। ये हम लोग इमेज लेंस फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। हाइट भी नहीं मालूम है, h2, वो भी निकाल लेंगे, राइट। फर्स्ट फाइंड दी इमेज पोजीशन, ये सारे चीज़ निकालने हैं। फर्स्ट यूज दी लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्या हो जाएगा बेटे, 1/f प्लस 1/u। डाटा को एंट्री कीजिए। अब 1/v, f का रखें 1/50 प्लस u क्या है, माइनस है, -1 डिवाइडेड बाई -10। सॉल्व कर लेंगे, इससे b निकल जाएगा आपका। यहाँ पर b क्या रहा, निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि इमेज के फ्रंट में ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, सॉरी इमेज डिस्टेंस होगा। इमेज कहाँ बनेगा, लेंस के
फ्रंट में, क्योंकि साइन क्या आया है नेगेटिव, तो -12.5 पर बनेगा, राइट। अब a डैश b डैश हाइट निकाला, इमेज इज फॉर्म्ड एट 12.5 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। अब हाइट निकालने के लिए, क्योंकि सेकंड हमें हाइट ऑफ द इमेज में निकालना है, उसके लिए हम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट। पहले m निकाल लेंगे, v भी मालूम है, u भी मालूम है, उसके डाटा को एंट्री करके अब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला को यूज करें। हाँ, m इक्वल टू h2/h1 v अपॉन u। m का वैल्यू v मालूम है, u मालूम है, विथ साइन कन्वेंशन डाटा को एंट्री कीजिए। h2 यहाँ से निकल जाएगा v इंटू h1 डिवाइडेड बाई u। h2 इक्वल टू v का वैल्यू आप अभी निकाले थे -12.5 इंटू 5, h1 दिया हुआ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, सारे डाटा को एंट्री करके h2 आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने का है, H2 पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका इमेज तो किस तरह का बना, निगेटिव आया था, यानी वर्चुअल बना, वर्चुअल बनेगा, एरेक्ट बनेगा, जो लिखना है ना नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज में क्या होगा, वर्चुअल एरेक्ट हो गया। मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं हम लोग, v अपॉन u कर देंगे, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, v अपॉन u -12.5 -10 1.25, राइट। तो इस तरह से सारा डाटा, इमेज इज मैग्नीफाई, क्यों बोल रहे हैं कि m का वैल्यू ग्रेटर देन, कल हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाई, m का वैल्यू लेस देन 1 होगा डिमिनिश, m इक्वल टू 1 होगा तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों बराबर होगा। यहाँ पर m का वैल्यू 1.25 आ गया, इट मीन्स इमेज मैग्नीफाई होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रॉब्लम, ए 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, सेम क्वेश्चन जा रहा, सिर्फ डाटा डिफरेंट है। 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है, ये डाटा चेंज है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसको आप असाइनमेंट में आप कीजिएगा, इसको इसीलिए फास्टली हम लोग तो इसको करेंगे। ये सारा चीज़ दिया ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में किए हुए, सेम कॉन्सेप्ट। आपका ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 18 सेंटीमीटर, सारा चीज़ दिया हुआ, सारे डाटा को एंट्री करना है। सेम अप्रोच, कॉन्सेप्ट सेम है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा बेटे। इस तरह से यहाँ भी नेगेटिव आने का मतलब कि इमेज जो है आपको फ्रंट में ही बनेगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट 19 सेंटीमीटर ऑन द, सॉरी ये 90 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये कैलकुलेशन, ओ यहाँ पर ये गलत, b इक्वल टू +90 नॉट -90, b इक्वल टू नॉट -90 यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे तो 90 आएगा, राइट। तो ध्यान दें, इसीलिए इमेज इज फॉर्म एट द 90 डिग्री ऑन द अदर साइड, तो रियल बनेगा, राइट। अब हाइट निकालने से मुझे मालूम चल जाएगा कि इन्वर्टेड है कि नहीं। m इक्वल टू h1 अपॉन h2 v अपॉन u, सारा डाटा मालूम है, यहाँ से h1 निकाल लेंगे हम लोग। h1 ऑब्जेक्ट हाइट दिया है ना, ये टॉल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से h2 यहाँ भी गड़बड़ हुआ बेटे, h2 अपॉन h1, यहाँ पर h2 अपॉन, यहाँ भी चेंज कर देने का है, यहाँ पर चेंज कर दीजिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए h2 अपॉन h1, देन h2 बराबर हो जाएगा v इंटू h1 u1, राइट। अब v u सब मालूम है, तो इस तरह से इमेज हाइट निकल जाएगा। इमेज हाइट नेगेटिव आने का मतलब इन्वर्टेड हो गया। सेम प्रॉब्लम है, मैग्निफिकेशन उसी तरह से v अपॉन u करके निकाल लेंगे। 5 -5 लेस देन 1 हो रहा है, राइट। लेस देन 1 है, डिमिनिश्ड होगा। इमेज, एक मिनट रुक जाओ, m v हो गया, ठीक है, पॉजिटिव और u नेगेटिव। इमेज इज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, नेगेटिव साइंस हो दी इमेज, और ओके सॉरी, m का वैल्यू मैग्नीट्यूड से हम लोग को लेना देना है बेटे। यहाँ पर m इक्वल टू -5 आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड,
लेस देन 1 नहीं, उसको सिर्फ 5 को हम कंसिडर, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टेड है, माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन्वर्टेड है, राइट, ये ध्यान देना है। m इक्वल टू -5 इट डजेंट मीन कि लेस देन, हमको -5 साइन नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा। 5 जो है 5 को हमको कंपेयर करना, 5 जो है ग्रेटर देन 1 है इसलिए मैग्नीफाई होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा बेटे कि -5 डजेंट मीन कि आप समझिए कि लेस देन 1, माइनस साइन इंडिकेट ओनली कि इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा। 5 जो है ग्रेटर देन 1 है इसलिए मैग्नीफाई होगा। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है 2 कॉपी क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में कहने का मतलब क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट भी दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन साइज नेचर सेम प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लेंगे हम लोग बेटे और आराम से यहाँ पर सेम प्रॉब्लम इमेज डिस्टेंस भी निकालेंगे। फर्स्ट b इक्वल टू 16.167, द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.67 पर पॉजिटिव साइन आने का मतलब अदर साइड में बन रहा है, राइट। अब हाइट निकाल लेंगे, m इक्वल टू h2/h1 v/u, सेम प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट है। सारे डाटा को ये तीनों प्रॉब्लम असाइनमेंट में रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए कनकेव लेंस हैज फोकल एक्साइज में दिया हुआ है, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट इमेज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पर देखो बेटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, राइट, एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, कौन सा लेंस है, पहले तो कनकेव हो गया, अभी तक सारे जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं कन्वेक्स लेंस की कर रहे थे, यहाँ पर कनकेव लेंस हो गया, राइट। तो स्टार्ट करें हम लोग, तो कनकेव लेंस हो गया, ठीक है। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव साइन -15 सेंटीमीटर, भी दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, राइट। ऑल्सो फाइंड दी मैग्निफिकेशन, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या जानते हैं ऑलरेडी कि हमेशा इमेज कनकेव लेंस में क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट करने का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट आएगा उसी साइड इमेज भी बनेगा, राइट। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, ये बच्चों के यहाँ पर गलती करते हैं, माइनस रखेंगे प्लस। माइनस क्यों रख रहे हैं कि कनकेव लेंस में क्या होगा, इमेज हमेशा एरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट करने मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में रहेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस डालेंगे। यहीं पे गलती बच्चे करते हैं, एफ माइनस साइन होगा, यूज द फॉर्मूला, यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉपर साइन का एंट्री करके इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए u का वैल्यू -30 और v भी -10, तो सेम साइड में दोनों हो गए। उसके बाद और क्या करें, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u यूज कर लेंगे, v और u सारा मालूम है, डाटा एंट्री करेंगे 1/3। पॉजिटिव साइन ध्यान देना है, ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 करने मतलब छोटा, दिन मिस। द पॉजिटिव साइन शो दैट द इमेज इज एरेक्ट, यहाँ भी ध्यान देना है। m का साइन से कैसे दे, m पॉजिटिव होने का मतलब एरेक्ट, m नेगेटिव होने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। m के साइन से भी हम बता सकते हैं नेचर कैसा होगा। m पॉजिटिव होगा तो क्या होगा आपका इन्वर्टेड, ये वर्चुअल होगा एंड एरेक्ट। m नेगेटिव होगा तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड। पिछले प्रॉब्लम में हम लोग को नेगेटिव आया था -5, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन शो करता है, m का नेगेटिव साइन शो करेगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर m का वैल्यू देखिए प्लस साइन है, प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, m पॉजिटिव होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि एरेक्ट बनेगा एंड वर्चुअल बनेगा। तो m के साइन से भी हम नेचर बता सकते हैं कैसा बनेगा, वर्चुअल रहेगा कि रियल बनेगा, और लेस देन 1 है वैल्यू तो डेफिनेटली दिन मिस्ड होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का है बेटे, राइट। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट और क्या आया, लेंस में हम लोग देखिए फर्स्ट फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f।
फिर m इक्वल टू H2 अपॉन H1 V अपॉन U। m का साइन पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, m का साइन निगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड। m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाई, m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड। ये 4-5 जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से दिमाग में सेट रखना है। तो इस तरह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग का थोड़ा सा पावर वाला बच गया है, उसको करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे। और लास्ट टुमारो इज दी लास्ट लेक्चर जिसमें पावर लेंस के पावर का डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। थोड़ा सा पार्ट्स लेफ्ट रह गया, उस तरह से लाइट का चैप्टर हम लोग को टोटल कंप्लीट हो गया है। तो सारे बच्चे जो हैं सारे अपने नोट्स कंप्लीट कर लें लाइट का। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।